आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। कुशीनगर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के कार्यक्रम में जाने के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का गोरखपुर में जोरदार स्वागत किया गया। गोरखपुर जनपद के एम्स थाना अंतर्गत माड़ापार और मटौनी ग्राम सभा के जितेंद्र सिंह के घर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा गया। लोगों में ओम प्रकाश राजभर को देखने और माला पहनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। जलपान के बाद मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने सवालों का अपने अंदाज में जवाब दिया और विपक्ष की वर्तमान स्थिति से लोगों को रूबरू कराया। सुहेलदेव समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी तक आपको मंत्री न बनने से बड़े दुखी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कोई दुखी नहीं है हमारा, सबसे ज़्यादा चिंता आप लोगों को है। दूसरी बात, अभी तक मंत्री न बनने से आपके विपक्ष जो है चुटकी ले रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और सच्चाई है कि विपक्ष है नहीं। आप गोरखपुर की बात करिए या गोरखपुर मंडल की बात करिए या पूरे प्रदेश की बात करिए, कहाँ विपक्ष है? जो विपक्षी गठबंधन बना हुआ है, आप उस गठबंधन को चाहे जितना कह लीजिए, उसमें शामिल है कांग्रेस। यूपी की बात करें तो कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं और भारतीय समाज पार्टी के पास 6 विधायक। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के पास 1 विधायक है, हमारे पास 6 विधायक। बेशक समाजवादी पार्टी के पास 111 विधायक हैं सब, लेकिन समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के बदौलत पूर्वांचल के कई जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। कई जिले हैं, कहीं 1 सीट कहीं 2 सीट जीत पाई। हम साथ छोड़ दिए हैं, चुनाव सामने आ रहा है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है, लखनऊ से पश्चिम, लखनऊ से पूरब समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। लखनऊ से जब पश्चिम जाएंगे तो 4 सीटों पर लड़ाई खाली होगी, जीतेंगे नहीं। इससे पहले भी आप बयान इसी तरह का देते तो इस पर क्या करना चाहेंगे? मैंने अपनी धरती पर दिखाया ना। आप बताइए, अम्बेडकर नगर में 5 सीटें 5 जीता, आजमगढ़ में 10 जीता, गाजीपुर में 7 जीता, चंदौली में हम लोगों ने जीता, आपके बस्ती में 5 में 4 जीता। पता करिएगा जीतने वाले लोग हमारी वजह से जीते हैं कि किसके वजह से जीते हैं। गोरखपुर में कितने सीटों से आप लड़ेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव है हमारा। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग जो एनडीए में शामिल लोग हैं, तो अब इतने सीटें को जब बंटवारा होगा तो जो हम लोगों की हैसियत उस हिसाब से सीट मिलेगी। इतनी सीटों पे आपकी मांग है? हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं। तो कितना मांगे? हम देखिए, सीधी सी बात, हम अपनी पार्टी की मान्यता प्राप्त कराने के लिए सीट मांगते हैं। उसमें 3% चुनाव आयोग की बात होता है, 3% सीट ही हम चाहेंगे। बिहार में भी इस बार आप अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे क्या? बिल्कुल उतारेंगे। पहलवान जब खड़े हैं तो फिर लड़ाई में निगोटा चढ़ा के। आपके कार्यक्रमों में एक नारा लगता है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, उसके पीछे आप देखिए, आज के अगर हम 60 साल 50 साल पहले जाएं तो गरीब खाली ज़मीनों पर पहले एक आदमी जाके बसा, छोटा गड्ढा खोदा, फिर धीरे धीरे गांव से निकल के गए, एक बड़ा पोखरी टाइप का हो गया और उसी में से मिट्टी निकाल के पहले मिट्टी के मकान बनते थे। चकबंदी आई, चकबंदी में उस पोखरी को सरकारी, गांव की पोखरी घोषित कर दिया, सरकारी संपत्ति। और जहां लोग बसे थे उसको भीटा बना दिया। उसको ये नहीं कहा कि यहाँ लोग आबादी हो गई है, कमा करके वो पक्का मकान बना लिए, कोई 2 मंजिला बना लिया, कोई 1 मंजिला बना लिया। अब इधर जब जांच पड़ताल हुई तो कहो सरकारी संपत्ति हो गई। आज बताओ, खलिहान की क्या ज़रूरत है? हार्वेस्टर खेत में काट रहा है, ट्रैक्टर खेत में काट रहा है। तो हमारा कहना है कि जो गरीब कमज़ोर, जो किसी जाति का जहां बस गया है, उसको वहां उसका जितना एरिया है खतौनी में दर्ज करके उसको दे दिया जाए और शेष ज़मीन है उस पर पाबंदी लगा दी जाए, उजाड़ा न जाए उनको। इसी नाते जो गरीब को समझाने के लिए भी इतना नहीं, एक लाइन बता देते हैं तो समझ जाते हैं। जब उनको कहते हैं कि जो ज़मीन सरकारी है तो समझ जाते हैं कि अब घर नहीं गिरेगा। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।